हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है कि हम फिटनेस जर्नी को कैसे स्टार्ट करें। बिकॉज बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज ही रहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें करने के चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि बेसिक्स कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ पे हमें किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। तो आज उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बातें करने वाले हैं। एंड गाइस, बहुत सारे नए व्यूअर्स जुड़े हैं इस चैनल पे, बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स आए हैं। तो मैं उन सबका दिल से वेलकम करता हूँ। नए साल में एक हम नई फैमिली बनते जा रहे हैं और जितने भी मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया मुझे। तो गाइस, अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ जिसमें टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं कि फिटनेस जर्नी। बिकॉज बहुत सारे लोगों के फिटनेस गोल्स बनते हैं जब भी कोई नया साल आता है या कोई ओकेजन होता है, तो रेजोल्यूशन लेते हैं कि इस साल से 1 जनवरी से मैं ये कर दूंगा, मैंने इस साल अपनी बेस्ट फिजिक में आना है। अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो वो कहता है कि मेरे को इस साल ये अचीव करना है। कोई बिजनेस में बोलता है मुझे ये गोल अचीव करना है, इस लेवल पे अपने बिजनेस को लेके जाना है। किसी भी तरह का गोल हो सकता है गाइस लाइफ में। प्रिंसिपल्स वही अप्लाई होने वाले हैं जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो गाइस, अगर आप एक फिटनेस जर्नी में, क्योंकि एक फिटनेस चैनल है, तो बेसिकली हम फिटनेस के ही इर्द गिर्द घूमेंगे और फिटनेस से रिलेटेड ही बात करेंगे। बट ये बातें आपको लाइफ में भी काम आने वाली हैं। तो गैस, कोई भी जर्नी होती है उसके अंदर हमें सबसे पहले अपना गोल देखना है कि हमें करना क्या है। अगर आप मान लीजिए मोटे हैं, आप चाहते हैं कि भी मैं पतला होना चाहता हूँ, मैं उन सब कपड़ों में फिट होना चाहता हूँ जो मेरे वार्डरोब में बहुत सालों से पड़े हैं, बहुत महीनों से पड़े हैं, नए कपड़े पड़े हैं बट हम उसमें फिट इन नहीं हो पा रहे हैं। या आप स्किनी हैं, आप सोच रहे हैं कि यार सेम कि मैं आप कपड़ों में अच्छा दिखूं, मैं फोटोज में, वीडियोस में या कहीं पे भी जाऊं मुझे लोग बुली ना करें, या अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए मैं अपने आप को और अच्छा करना चाहता हूं, या आप मस्कुलर, या आप कुछ भी आपका गोल हो सकता है। आपने compete करना है, आपको एक अच्छा मॉडलिंग करियर बनाना है, आपको सोशल मीडिया पे अच्छा करियर बनाना है। तो फिटनेस सबसे पहले है गाइस। चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं, आपके लिए फिटनेस सबसे ज़रूरी है। बिकॉज आज के टाइम में जो लोग फिटनेस पे काम कर रहे हैं वो ही ग्रो कर रहे हैं। ये बात आप कहीं पे भी लिख के ले लो। चाहे फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि आपको जिम में जाके बहुत मेहनत करनी है। फिटनेस का मतलब है कि आपको खुश रहना है, मेंटली हेल्दी रहना है, फिजिकली स्ट्रांग रहना है और साथ ही साथ आपको अपने गोल्स की तरफ बढ़ना है और उसको प्रोग्रेस करना है। तो गैस, फिटनेस में बात करें तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार आज के टाइम में यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, हर प्लेटफॉर्म पे इतनी इन्फॉर्मेशन है। बिकॉज इस सोशल मीडिया ने बहुत सारे लोगों को एक करियर दिया है और बहुत सारे लोग अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके आते हैं, अपनी नॉलेज लेके आते हैं। तो हर बंदे के नज़रिए में इंफॉर्मेशन अलग होती है और कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। तो गाइज, मैं भी आपके साथ आज साइंटिफिक बात तो कर ही रहा हूँ, साथ साथ अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर रहा हूँ। बिकॉज असली चीज़ क्या है कि हमें लर्न करना चाहिए लोगों की गलतियों से और लोगों के एक्सपीरियंसेस से, जहाँ पे हमें ये पता लगता है कि हाँ हमें ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है। तो ऐसा बड़ा भाई मैं आपको ये गाइड कर रहा हूँ। यंग जनरेशन जो भी मेरा वीडियोस देखती हैं, तो मैं उनको यही गाइड कर रहा हूँ कि हमें सबसे पहले मेहनत के ऊपर फोकस करना है। ये नहीं करना है कि हाँ पहले ही दिन बस जब तक पापा से लड़ रहे हैं, अपने बोल रहे हैं मेरे को प्रोटीन चाहिए, मेरे को 1-2 जिम की मेंबरशिप, 2-2 हज़ार रुपये दो मुझे महीने के। अभी आप अर्न अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि मुझे मेहनत करनी है। पहले आप वो चीज़ पहले अपनी बॉडी के अंदर वो चीज़ लेके आओ, कैपेसिटी बनाओ, एक स्टेमिना बिल्ड करो। मेहनत करने के लिए आपको जिम सेटअप की जरूरत नहीं है। मैं नहीं बोलता कि जिम मत जाओ, जिम में जाओ जो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके लिए एक्सेसिबल है। आजकल तो मतलब 500 हज़ार रुपये आप नॉर्मली कहीं पे खाने चले जाओ ना, वहाँ पे लग जाते हैं। आप स्ट्रीट पे खड़े होके बच्चे कितना पैसा उड़ाते हैं ना। तो आप इंटरनेट का रिचार्ज करा रहे हो, किसी भी चीज़ का रिचार्ज करा रहे हो, कुछ भी शॉपिंग कर रहे हो, छोटी मोटी चीज़ में 500 हज़ार रुपये लग जाते हैं। अगर आप 500 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करके जिम में जाना चाह रहे हैं तो वो एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट होने वाली है। बट मेक श्योर आपको वहाँ पे मिसगाइड नहीं होना है। तो यही इस वीडियो का मोटिव है कि सबसे पहले हमें ये करना है कि हमें ये जानना है
क्या चीज़ हमें सूट कर रही है, क्या चीज़ सूट नहीं कर रही है। बहुत सारे लोग ना किसी के वेस्टर्न साइड के या बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के वीडियो देख लेते हैं, 2-2 घंटे मेहनत करनी ज़रूरी है, ऐसा करना बहुत ज़रूरी, ये करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अपने एक रूटीन बिल्डअप करो, अपने लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करो। ऐसा नहीं है कि आप रात को लेट तक सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग कर रहे हैं और सुबह उठ के आप सोचते हैं कि मैं जिम करने जाऊँ, आपसे उठा ही नहीं जाता। तो गाइस, काम करना है हमने बेसिक चीज़ों में। आपको सबसे पहले दिन की शुरुआत अगर अच्छी करनी है तो रात को आपको ये वर्कआउट करना पड़ेगा कि टाइमली आपको सोना पड़ेगा, स्क्रीन टाइम आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, और साथ ही साथ जब आप सुबह अर्ली उठोगे तो एक आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है। आप किसी भी फील्ड में, आप चाहे स्टडी कर रहे हैं, आप चाहे जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, ये एक्सक्यूज़ वहीं पे ही खत्म हो जाता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। बिकॉज बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि यार इतना बिजी शेड्यूल है, थक जाते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है, क्या करें। क्योंकि उनकी ना तो स्लीप अच्छे से पूरी हो पाती है और ना ही वो अच्छे से मेहनत कर पाते हैं। इसीलिए थोड़ा टाइम ट्राई करते हैं और वो वहीं पे छूट जाती है जर्नी। तो अभी जनवरी के आज 20 तारीख हो चुकी है, 20 दिन निकल गए 2025 के। तो बहुत सारे लोग अभी भी उसी कश्मकश में लगे हुए हैं कि यार चलो कल से करेंगे, बस अब जंक फूड बंद, अब बस ये चीज़ें बंद, कल से पूरा जिम। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, अपने दिन में से थोड़ा सा टाइम चुराना है और वहाँ पे आपको मेहनत करनी है। चाहे आप रात को सोने से 10 मिनट पहले ही अपने बेड के पास, अगर आपके पास जगह नहीं है ना, तो आप पुशअप वहीं पे भी मार सकते हो। मेहनत का जज्बा, पैशन होना चाहिए, तो आप कुछ भी कर सकते हो। अभी देखो, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये मेरा होम जिम है, आपको मैं अभी दिखाऊंगा। अभी बहुत अच्छे दिल से मैंने बनाया, और साथ में इसको बनने में ऐसा नहीं है कि भाई पहले दिन से मेरे पास ये चीज़ें हैं, मैंने भी बहुत मेहनत करी है और साथ ही साथ ये चीज़ें बनने में टाइम लगा है। अगर आपके पास कुछ नहीं है, मेहनत करने वाले तो अपनी छत पे जाके भी सुबह मेहनत कर लेते हैं, बिना किसी इक्विपमेंट के भी मेहनत कर लेते हैं। गांव के बच्चे खेतों में भाग रहे हैं। तो जो आप कर सकते हो पहले वो करो, जो आपके कंट्रोल में है आप वो करो। फिर अनकंट्रोलेबल चीज़ें भी चेंज होनी शुरू हो जाती है टाइम के साथ। आपके पास टाइम के साथ पैसा भी आएगा, टाइम के साथ आप ग्रो भी करोगे, आप वो चीज़ें सब कर पाओगे। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं मुझे कि भैया हम तो यार डाइट ही नहीं फॉलो कर पाते हैं, अंडे, चिकन, है ना, प्रोटीन, ये सब चीज़ें कहाँ से हम खाएं। तो मैं बोलता हूँ कि यार मैं खुद प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं ना अंडे खाता हूँ, ना चिकन खाता हूँ, और ना ही किसी तरह के फालतू हम सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा महंगे महंगे यूज़ करते हैं। बेसिक सप्लीमेंट्स हम यूज़ करते हैं, प्रोटीन, मल्टीविटामिन्स, और ये जो और बाकी जो चीज़ें होती है ना वो लग्जरी हैं। जैसे आप फ़ोन अच्छा महंगा खरीदने की सोचते हो कि हाँ यार, और या किसी अच्छे रेस्टोरेंट में हम जाने की सोचते हैं यार 5 स्टार में जाएंगे, ये सब चीज़ें लग्जरी होती है ना। तो ऐसे ही सप्लीमेंट भी लग्जरी है बहुत सारे, कि हाँ यार कभी लगता है कि यार इस बार तो बजट बढ़िया है, चलो BCAA पीते हैं, EAA पीते हैं। हर चीज़ के देखो फायदे तो है ही हैं, बट आपको अभी फोकस करना है बेसिक चीज़ों पे। और अगर आप अभी इस स्टेज पे सप्लीमेंट भी नहीं ले पा रहे हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर की बेसिक डाइट, दाल, रोटी, चावल, चाहे आप पराठे खा रहे हो, किस तरीके से खाना है, वो सब चीज़ें हम आगे बात करेंगे आने वाले टाइम में। आप इस चैनल से जुड़े रहना, क्योंकि आपको मैं वो सब चीज़ें बताऊंगा जिन चीज़ों से आपकी लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी और आप सोचोगे यार ये तो बहुत आसान है फिटनेस करना। क्योंकि होता क्या है कि कॉम्प्लिकेट कर देते, पहले ही बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं हम कुछ भी शुरू करने से पहले, बिकॉज इन्फॉर्मेशन बहुत है ना। हमें पता लग गया कि हाँ यार प्रोटीन इतना होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट इतना होना चाहिए, हमें पराठे नहीं खाने, हमें ये नहीं खाना, हमें वो नहीं खाना। तो इन सब चीज़ों से ना बहुत बंदा कंफ्यूज हो जाता है और वो अपनी कहीं ना कहीं मेहनत कर नहीं पाता है उस लेवल पे, इसीलिए हम वो चीज़ें अचीव नहीं कर पाते हैं। तो गाइस मैं यहाँ तक अपनी फिजिक को लेके आया हूँ ना, तो अगर आप मेरी जर्नी देखोगे ना, तो मेरी जर्नी में बहुत ज़्यादा मोटा था, ओबीस था, और उसके बाद मैंने अपने आप को बहुत पतला किया, फैट लॉस किया, उसके बाद बिल्ड किया। आप अगर मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी आप जाके मेरी अगर जर्नी देखोगे ना, स्क्रॉल करना नीचे की पोस्ट, नीचे के वीडियोस, आपको पता लगेगा कि कहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं। आज एक अच्छी फिजिक बिल्ड करी है ना, तो उसमें मेहनत भी है, टाइम भी है, कितने सालों से हम लोग लगे हुए हैं। और वो चीज़ें जो आज जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे पास अपना एक होम जिम है, तो ये सब चीज़ें ना बहुत सालों में, बहुत टाइम में बनी है। आज मेरे YouTube पे अगर 5,500 के लगभग सब्सक्राइबर्स हैं,
तो ये एक दिन में नहीं बने। बहुत सारे लोग मेरे से बहुत आगे भी निकले हैं और बहुत सारे लोग अभी सोचते ही जा रहे हैं कि यार कब करे कब करे कब करे। तो आपको बोरिंग चीज़ें करनी पड़ेंगी। बोरिंग कौन सी चीज़ें होती हैं? रिपीटेटिव चीज़ें, वो चीज़ें जिनमें आपको मज़ा नहीं आता है। तो पहले वो चीज़ें करोगे, ऑटोमेटिकली आपके लिए वो इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। और अगर आपका उस चीज़ में पैशन, इंटरेस्ट बिल्ड हो गया तो आपके लिए चीज़ें बहुत सिंपल हो जाएंगी। आपको लगेगा ही नहीं कि आप मेहनत कर रहे हैं। आपको पता है, जब मैं वर्कआउट करने आता हूँ ना तो बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं कि दिल नहीं करता है, नींद पूरी नहीं हुई या लेट सो गए या किसी पार्टी में गए, अगले दिन दिल नहीं करता कि यार वर्कआउट छोड़, पर मैं आ जाता हूँ 10-15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट कुछ भी करके, थोड़ा बहुत चाहे लाइट वेट करके जाऊं, चाहे मैं पुशअप्स करके जाऊं, चाहे मैं कुछ भी करके जाऊं, एक रूटीन अपनी बॉडी को एक आदत डालिए। जैसे हमें खाना खाने की आदत है, नहाने की आदत है, हमें मोबाइल चलाने की आदत है। तो इन सब चीज़ों को आदत, जब हम कोई चीज़ बार बार करते हैं ना तो वो बन जाती है आदत। तो ऐसे ही फिटनेस के लिए आपको अपनी एक रूटीन सेटअप करना पड़ेगा। जल्दी उठें, ठीक है ना, आधा एक घंटा निकाल लें अपने रूटीन से, 10-10, 15-15 मिनट करके बढ़ाएं। और अच्छा एक रूटीन जब बन जाएगा, 40-45 मिनट जब आप मेहनत करने लग जाओगे तो आप एक देखोगे चेंज कि आप घर के सिंपल खाने से भी, अभी कोई डाइट प्लान फॉलो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन सिर्फ आप मेहनत पे फोकस करो। कोई प्रोटीन नहीं, कुछ नहीं, सारे जितनी भी आपने लोगों को फॉलो कर रखा ना, तो आप उन सब चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को दिमाग से बाहर निकालो। सिर्फ ये सोचना है भाई 10 दिन मैंने मेहनत करनी है और उसके बाद देखना आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। एंड इस चैनल पे बने रहें, आपको आने वाले टाइम में और भी चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगा। धीरे धीरे हम बहुत सारी चीज़ें डिटेल में भी बात करेंगे, चीज़ों को सिंप्लीफाई करेंगे। एंड गाइस, आई होप आज थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि एक पुश मिलेगा कि कल से मुझे क्या करना है। और साथ ही साथ अगले वीडियोस में हम हर चीज़ के बारे में डिस्कस भी करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।